तो हेलो वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फोटोशॉप को थोड़ा और बेहतर समझेंगे पर बेसिक, क्योंकि इसको जो है दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है, बेसिक और एडवांस में। फोटोशॉप सब लोग यूज़ करते हैं पर फोटोशॉप को हम ओवरव्यू में जानते नहीं हैं। अब आपको अगर किसी के साथ डेली काम करना होगा तो आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो लेंगे ही लेंगे कि भाई हमारे ऑफिस में कौन कौन लोग काम करते हैं, कहाँ पे घर है, कितने भाई कितने बहन, कब बर्थडे, कब उसकी एनिवर्सरी है, कहाँ वो घूमना चाहता है, क्या वो खाना चाहता है, कौन सा गाना सुनता है, कौन सा गाना उसको नहीं सुनना है। ये सारी चीज़ें आप भी पता करके रखते हैं अपने कलीग्स के बारे में। तो फोटोशॉप भी हमारा एक तरह का कलीग्स है, हमारे साथ ही काम करता है। तो हम फोटोशॉप के बारे में क्यों नहीं थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि वक्त पड़ने पर कभी कभी हमें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास नॉलेज ना होने के कारण हम उसको बहुत ज़्यादा वक्त दे देते हैं, या कभी कभी तो हम कर भी नहीं पाते, मना कर देते अपने क्लाइंट को। अगर क्लाइंट को आपको ना नहीं बोलना है, काम आपको बेहतर करना है, तो फोटोशॉप से थोड़ी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। और आज हम लोग इसमें बेसिक फोटोशॉप के एक इंटरव्यू ओवरव्यू या जान पहचान समझ लेते हैं, करते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप को देखते हैं। फोटोशॉप दोस्तों जब भी खुलता है ना, तो शायद अभी नए फोटोशॉप में आपको ये लगता होगा कि नया फोटोशॉप पुराने फोटोशॉप से अलग है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है एकदम। एक बाप का दो बेटा है। ये बेटा जो है अभी थोड़ा नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के आया है, तो थोड़ा सा आपको पहचानने में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन काम भाई बिल्कुल भाई लक्षण वही है सारे इसके। तो यहाँ पे मैंने जब क्लिक करा इस जगह पे, यहाँ पे PS लिखा हुआ है, ये एक इसके टैब खुल जाता है, जो कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं एडवांस वाले में बताऊंगा आपको। अभी मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये खुल गया। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली हुई है। अब मैं आपको बोलूँगा कि फ़ोटोशॉप क्या है, आपको कैसे समझना, बेसिक लेवल पे मैं इस छोटी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपने कमेंट किया, तो मैं एडवांस में डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। तो अभी मैं समझने के लिए रेफरेंस ले लेते हैं इसका, कि मान लेते हैं ये एक गैराज या किचन है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से रखी गई हैं, ताकि हमें वो जब जब काम पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से मिल जाए। अब आप समझ लो, अगर इसको आप किचन मानते हो तो ये एरिया आपका क्या हो गया, कुकिंग एरिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है ना वो सारे मेन्यू रखे गए हैं, मतलब एक एक सामान को एक एक तरह से सरिया दिया गया है कि नाम देखते आपके समझ में आ जाए। जैसे कि ए फाइल, तो फाइल से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर होगी, जैसे सेव करना, ओपन करना, स्टोर करना, फाइल को छेड़छाड़ जितनी भी चीज़ें होंगी फाइल में। एडिट के अंदर क्या होगा, हम सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। इमेज के अंदर फोटो के ऊपर जो भी काम करनी होगी वैसे इमेज के अंदर उसके चीज़ें रखी गई हैं। लेयर यानी कि परत दर परत हमें जो चीज़ करना है वो कर सकते हैं इसके अंदर। टाइप के अंदर हम टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है, लंबी टाइपिंग, 3D टाइपिंग, छोटी टाइपिंग, मोटी टाइपिंग, अच्छी टाइपिंग, बुरी टाइपिंग, सारी इसके अंदर आती है। सेलेक्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट या ऐसे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं जो अनोखा हो थोड़ा सा, तो ये सब सिलेक्ट के अंदर आता है। फिल्टर यानी कि दोस्तों क्या होता है कि किसी चीज़ को छान के अलग कर देना, उनकी अच्छाइयों को अलग कर देना, उनको इन्हेंस कर देना, तो फिल्टर के अंदर आता है। 3D यानी कि थर्ड डायमेंशंस, अगर किसी चीज़ में आपको लाना है, दिखाना है, तो 3D का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू का मतलब तो मतलब ही व्यू है भाई साहब, जिसको जैसा व्यू मिलता है वो वैसा हैप्पी होता है। अगर हमने बहुत पैसा कमाया, समुद्र किनारे घर लिया, तो हमें मिलेगा सी व्यू, और अगर हमने नहीं कमाया, हमारे घर के सामने कचड़ा होगा, तो हमें मिलेगा ची व्यू। तो यहाँ पे हमको मिलेगा सिर्फ व्यू। तो व्यू है, व्यू के बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स मतलब होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ों को लाके इनके साथ जोड़ देना। और ये है बगल में विंडो। विंडो मतलब होती है खिड़की। अब ये जो इतनी बड़ी आप देख रहे हैं ये घर है, तो इसके अंदर छोटी छोटी खिड़कियाँ खुलती है, जैसे इस तरफ खुली हुई हैं, ये सारी होती है विंडो। और ये है भाई साहब हेल्प यानी मदद। अब मदद आपको देगा कौन, एडोब, जिसका है ये बच्चा फोटोशॉप। तो ये हो गया ऊपर का मेन्यू। तो अब आप इसको किचन की तरह समझ लें कि भाई साहब हमने बड़े घर के जो आटा चावल डब्बा, बड़ा बड़ा कनस्तर है, वो नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे हमने मसाले रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने चीनी चाय पत्ती रखी हुई है। ये सारी चीज़ें हमने एक तरह से सरिया दी है किचन की तरह से। उसको अरेंजमेंट करने के लिए भी हमने यहाँ पर चीज़ें दी हैं, जैसे गेट खोलने बंद करने के लिए हम अपने किचन में बनाते हैं वैसे। अब इधर आ जाते हैं, इस साइड में हमारे बाएं तरफ है टूल बार। ये समझ लो आप छुरी चम्मच कांटा प्लेट सारे बर्तन सरिया दिए गए बर्तन स्टैंड में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टूल है। जब आप काम करते हो तो इन टूल का इस्तेमाल आपको करना होगा, और आपके हाथ में कुछ ना कुछ एक हथियार होगा जिससे आप काम करेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी टूल लेंगे तो उसी तरह का इफेक्ट आपको ये दिखा के करके दिखाएगा। तो ये हो गया सारा टूल का बार। अब यहाँ पे आपको दिखता है उसकी जस्ट ऊपर में ये है डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशनल पैनल। अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, भाई साहब ये बता रहा है कि ये फ़ोटो नंबर है,
जो कि अभी 13.8% ओपन है। इसको जैसे आप जूम आउट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है कि कितनी परसेंट ये फ़ोटो जूम हो चुकी है। अभी तक ये जूम बता रहा है कि कितनी आप जूम कर रहे हैं उसको, ठीक है। और ये फ़ोटो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू क्वालिटी में है और ये 8 बीट पे है। अभी कलर का बीट होता है 8, 16, 32, तो वो हम लोग बताएंगे कैसे होता है, कलर इसमें इन्हांस हो जाते हैं। तो ये है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है इस जगह पर। ये आपका जो एरिया यहाँ पे आपको जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो आपका होगा। और इसको आप किसी भी कलर से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर पुराने तरह से कलर इसमें लाना चाहते हैं तो पुराना कलर भी कर सकते हैं। जो भी कलर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चाहे तो साथ में आप अपने से कस्टम भी कर सकते हैं और सिलेक्ट कलर करके आप यहाँ पे कुछ भी कलर को भी डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया फोटोशॉप के अंदर का काम करने का एरिया। और जो भी काम आप कर रहे हैं वो इस तरफ लेयर पैनल पे आपके बनता चला जा रहा है। जैसे मैंने इस पे यहाँ पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस तरफ वो एरिया पे लेयर्स पे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें विंडो से हमने मैनेज कर दी, बताया जाएगा एडवांस वाली वीडियो में। और नीचे क्या होता है, सबसे मेन जो चीज़ है आपको मैं बताऊं तो इसके ठीक नीचे क्या है, आपको मिलता है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स का मतलब हो गया इफेक्ट्स, सभी तरह के इफेक्ट्स आप लेयर स्टाइल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये उसके बगल में आपको मिल जाता है मास्किंग, यानी ढक देना किसी चीज़ को। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने सामान को ढक देते हैं, वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कि यहाँ आप उसके ऊपर सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, एक्सपोजर, कर्व, लेवल एक इस तरह से बना सकते हैं कि आपकी फ़ोटो को कुछ ना होते हुए उसके ऊपर सिर्फ इफेक्ट आ जाए। तो ये उसके लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलता है ग्रुप, यानी कि जैसे ये सारी फ़ोटो है और इसको आपको ग्रुप करना है, तो आपने सबको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर मैंने बंद करा तो सारी फ़ोटो एक साथ यहाँ पे बंद हो गई। तो ये हो गया ग्रुप। और ये है न्यू लेयर। अगर आपको एक लेयर बनानी है, जैसे मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ले ली, तो यहाँ पे एक लेयर बन गई है। और अगर मैं यहाँ पर से आके सॉलिड कलर इस पर फिल करूँगा तो यहाँ पे एक सॉलिड कलर बन गया उसी लेयर के ऊपर, ये न्यू लेयर हो गई। और अगर किसी चीज़ को डिलीट करना तो आप यहाँ पे जस्ट डिलीट करके यस कर सकते हो। तो ये आपका हो गया छोटा सा एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि ये फ़ोटो है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कितना % जूम हुआ वो तो बता ही रहा है। कितने पिक्सल की फ़ोटो है, ये भाई साहब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ये कितने पिक्सल की फ़ोटो है और कितने PPI पे है, 300 PPI है, मतलब पिक्सल पर इंच। ये बहुत ज़रूरी बात है ताकि आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं फटेगी, प्रिंट के लायक है या नहीं है, यहाँ से आपको पता चलता है। तो बहुत सारे नए नए कैमरे में 72 PPI होगा, वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप अपनी फ़ोटोज़ को ज़रूर इसमें फ़ोटोशॉप पर डाल के चेक करेंगे। ये मैंने फटाफट से बहुत जल्दी में एक छोटा ओवरव्यू दिया फोटोशॉप का, मैं अपने स्टाइल में इसको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई साहब आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं और जानना चाहता हूँ, तो एक लंबी डिटेल मैं वीडियो बनाऊँगा फोटोशॉप के ऊपर। और आपकी जो डर है कि मैं CS6 पे रहूँगा, CS3 पे रहूँगा, CC पे नहीं जाऊँगा, लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करूँगा, मेरे समझ में नहीं आता है, वो डर को मैं निकाल के फेंक सकता हूँ। तो मैं आपको फोटोशॉप का वो टूर कराऊंगा, वो गाइड बन के आपको फोटोशॉप दिखाऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये आप अपनी पता कर लेंगे मेरी इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। और अगर ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।